लखीमपुर के मुद्दे पे गहमा गहमी तेज होती जा रही है और ऑपोजिशन जो है वो सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। सर, लगातार हम संडे से देख रहे हैं, रविवार की शाम से देख रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो सवाल उठाती रही है पार्टी पर, बीजेपी पर, सरकार पर, यूपी की सरकार पर। कहते हैं कि जो काम करना चाहिए था वो नहीं करा है, अरेस्टिंग नहीं हो रही हैं, और अब सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार अजय मिश्रा जी के जो बेटे हैं उनको कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है। तो सर, ऐसे में कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश राज्य में कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखीमपुर की घटना का जहां तक सवाल है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा उसका हम अनुपालन करेंगे और विधि सम्मत जो भी कार्रवाई बनेगा, निष्पक्ष जांच के बाद हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर, ऐसा जो ऑपोजिशन जो कह रही है वो ये कह रही है कि जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया रविवार की शाम को, तभी से एक माहौल बना दिया गया कि उसमें जो एमओएस होम है उनके बेटे वहाँ नहीं थे मौजूद, तो उसमें सरकार जो है रफा दफा करने में लग गई सारा मामला। तो उसको क्या कहेंगे आप? किसी भी मामले को उत्तर प्रदेश राज्य में रफा दफा नहीं किया जा सकता। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं और हम जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, आप यूपी के लॉ मिनिस्टर हैं, आपके सामने जो दो चीज़ें नज़र आई और जो ऑपोजिशन लगातार कहता जा रहा है कि एक तरफ तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनकी अरेस्टिंग इमीडिएटली हो गई। रविवार को शाम हमने देखा कि प्रियंका गांधी की अरेस्टिंग हो गई, उसके बाद उनको पहले डिटेन किया गया, फिर अरेस्टिंग हो गई, फिर दीपेंद्र हुड्डा की भी अरेस्टिंग हो गई। लगातार काफ़ी सारे लीडर्स थे, उनको नहीं पहुँचने दिया गया। और दूसरी तरफ कह रहे हैं जो आरोपी हैं उनकी अरेस्टिंग नहीं हो पाई अभी तक। असल उत्तर प्रदेश राज्य में कानून की व्यवस्था न बिगड़े, इसके लिए हम लोग का संकल्प है। लखीमपुर जनपद में रैम्पेज के कारण असामाजिक तत्वों की भीड़ इकट्ठा न हो, कोई घटना न घटे, इस कारण 144 लगाई गई है। 144 का उल्लंघन करना जुर्म होता है, इस कारण उन्हें डिटेन किया गया है। बाद में काफ़ी उनके रिक्वेस्ट के बाद वहाँ सीमित संख्या में जाने की अनुमति सबको दी जा रही है। लेकिन हम लखीमपुर सहित पूरे राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए एकदम कृत संकल्प है और किसी भी हालत में किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। एक और सवाल जो निकल कर के आ रहा है, और आम आदमी पार्टी के एमपी हैं संजय सिंह, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कोई भी सरकार की तरफ से कोई भी ना मंत्रीगण हो ना कोई ऑफिशियल मेंबर्स हो, वो जाकर के फैमिली से नहीं मिले। तो ऐसा क्यों? वहाँ की स्थिति, वो लोग इस पूरे मामले को विपक्ष राजनीतिक पर्यटन की तरह ले रहा है। मेरा ये जबकि दुखद है। हमारे सरकार के सभी वरिष्ठ उच्च अधिकारी लगातार वहाँ पर संपर्क में हैं। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, जो भी मदद कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं और लगातार हम लोग संपर्क में हैं। ये कोई दिखाने की चीज़ नहीं है, ये दुखद घटना है और हम पूरी तरह से निष्पक्ष विवेचना कराकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, जो जूनियर होम मिनिस्टर के बेटे के लिए कहा जा रहा है कि अब वो एब्सकॉन्डिंग है, वो गायब है, शायद हो सकता है कि देश से निकल गए होता है, ऐसे जब एलिगेशन लगते हैं सरकार पर कि अभी तक तो वो उनकी रजामंदी थी कि जैसे ही उनको इन्वेस्टिगेशन में बुलाया जाएगा वो आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही नोटिस उनके घर गया तो वो अब गायब हो गए। सर, अभी आप देखते रहिए, जो भी तथ्य सामने आएंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पूरा प्रकरण चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आ गया है और वेट करिए, जो भी डायरेक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय का होगा और जो भी जांच में तथ्य आएंगे, निष्पक्ष विवेचना के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। तो हमने बात करी ब्रजेश पाठक जी से, कानून मंत्री हैं यूपी सरकार में। उनका कहना है कि निष्पक्ष जाँच होगी सारे मामले में और जो भी तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। आज तक ले मैं हूँ मोहित शर्मा, कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ।